हेलो मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स, मैं नीतीश अग्रवाल आज अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अभी क्लास 12 का चैप्टर 1 पे फोकस किए हुए थे और चैप्टर 1 हम लोग का इट्स अबाउट टू एंड होने वाला हमारा ये चैप्टर। सिर्फ 2 लेक्चर मेरे को और लगेगा और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा लेक्चर आपको ख़त्म करके मैं दे दूंगा। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट का क्या फीचर्स होता है, लेकिन आज के क्लास में मैं आपको 2 चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। भैया क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंस समझाने में मेरे को 5 मिनट लगेगा। सिर्फ कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट। कैसे भैया समझाते हैं? भैया मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। एक बात बताओ, हम लोग मैनेजमेंट, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोई काम अकेले कर रहा हूँ तो क्या मेरे को मैनेजमेंट की ज़रूरत है? मेरे को वो काम खुद करना है, ऑर्डर खुद को देना है और वो काम खुद से करना है। मेरे को किसी की डायरेक्शन की, किसी की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये काम ग्रुप में करूँगा तो उन लोगों को बताना पड़ेगा कि कैसे करना है, कब करना है, कितना बजे करना है, किस तरीक़ा से करना है, किस मेथड से करना है। तो ये सारे चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते थे? मैनेजमेंट। हम लोग सारे चीज़ों को क्या बोलते थे? मैनेजमेंट। साथ ही साथ हम लोग जब भी मैनेजमेंट करते हैं उसमें एक सिंगल पर्सन रहता है या 2 या 2 से ज़्यादा रहता है। भैया 2 या 2 से ज़्यादा रहता है तो भैया ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैनेजमेंट जो किया जाता है वो तुम्हारा 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के लिए किया जाता है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो क्यों होता है? भैया जो मैनेजमेंट होता है ना, वो रिजल्ट को नेगेटिव बनाने के लिए होता है ना बाबा ना, रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए होता है। मेरे दिमाग में जो चीज़ है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करना है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट। उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैनेजमेंट। साथ ही साथ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। करेक्ट। मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे एफिशिएंसी का मतलब कॉस्ट था कि एफिशिएंसी का मतलब टाइम था। आप लोग ये चीज़ ज़रूर बताओगे। बोला जाता है मैनेजमेंट के अंदर आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। 2 चीज़ उसमें से क्या है? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। ये दोनों अगर रहेगा तो आपका मैनेजमेंट बहुत सही तरीक़ा से चलेगा। वही बोला गया है कि मैनेजमेंट अगर आप अच्छा से करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग कम वेस्टेज पे ज़्यादा सामान बना पाओगे। इसका मतलब ये कॉस्ट पे बात करता है। किस पे बात करता है? कॉस्ट पे बात करता है। साथ ही साथ एग्जाम में अगर आप भूल रहे हो तो एफिशिएंसी, और थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे इफेक्टिवनेस का भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट आप लोग इफेक्टिवनेस का भी लिख सकते हो और उसमें किसके बारे में लिख देना? टाइम के बारे में। किसके बारे में लिख देना? टाइम के बारे में। उसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मतलब चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले अगर मान के चलो, जब हम लोग 2020 से पहले ट्यूशन्स वगैरह पढ़ते थे तो हम लोग फिजिकल पढ़ते थे। स्कूल में जब पढ़ते थे तो फिजिकल पढ़ते थे, लेकिन 2020 में जब कोविड आया तो हम लोग का लाइफ पूरा चेंज हो गया और वहाँ पे हम लोग क्या करने लगे? ऑनलाइन होने लगा। क्या होने लगा? ऑनलाइन होने लगा। ऑनलाइन होने की वजह से आज हम लोग, आज आपसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, भले आप मेरे सामने हो या ना हो। इसको बोलता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है बच्चा? चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको चैप्टर 3 में पढ़ने मिलेगा। मैं आपको बोला ना, चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 to 12। चैप्टर 1 से 12 के बीच में जितना चीज़ आप लोगों को पढ़ना है वो सब का थोड़ा स्टार्टर्स आपको मिल जाएगा चैप्टर 1 के अंदर। अच्छा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मेरा खुद का कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा। मेरे को पैसा कमाना है, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए। तो ये सारा चीज़ भी हम लोग मैनेजमेंट के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा करेंगे, साथ ही साथ मेरा खुद का भी गोल को पूरा किया जाएगा। क्यों भैया? कैसे किया जाएगा? यहाँ समझो, जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मतलब मेरा मालिक, एम्प्लॉयर जो है मतलब मेरा मालिक मेरे बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बीसीसीएल वाला आपको घर देता है कि नहीं देता है? बीसीसीएल वाला आपको क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी देता है कि नहीं देता है? आप लोगों को और भी बहुत सारा अलाउंस देता है कि नहीं देता है? ये सारा चीज़ यहाँ पे बोला गया है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव।
क्लास 11 में आप लोग ये सब पढ़ के आए हो। बिजनेस के अंदर 3 तरह का ऑब्जेक्टिव होता था, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। अच्छा ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी उसको बोला जाता था। मैनेजमेंट हेल्प इन सोसाइटी, भैया डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब जब हम लोग सोसाइटी का डेवलप कर रहे हैं, जब सोसाइटी का क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। सोसाइटी का डेवलप मतलब रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशन फ्री कर देना, कैंसर फ्री कर देना। तो जब हम लोग टाटा का नाम सुनते हैं ना, टाटा का नाम, तो मैनेजमेंट हम लोग को ये चीज़ बोलता है कि भैया अगर मैनेजमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो वो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करेगा। एक बार बता, आज अगर आपके पास 100 रुपया है और आपसे मैं 10 रुपया मांगूँ तो आप हमको दे देंगे? बोलेंगे ठीक है भैया 100 रुपया है, 10 रुपया आप मांग रहे हैं, आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास खुद 5 रुपया है और मैं आपसे 50 रुपया मांगूँ, क्या आप दोगे? वैसे ही अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 500 करोड़ का अगर फायदा कर रहा है और उसको बोलेगा तुम 5 करोड़ रुपया दान दे दो, तो वो दे सकता है। लेकिन 500 करोड़ में 5000 करोड़ रुपये दान देगा क्या? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसको बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जो टॉपिक है ना वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बच्चा लोग? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैं जो मैनेजमेंट कर रहा हूं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, खुद के लिए कर रहा हूं। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के लिए कर रहा हूं। साथ ही साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? एम्प्लॉयज़ के लिए। अच्छा, सबसे पहला अगर मैं बात करूँ ना, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ? मैं अपने लिए प्रॉफिट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चा? प्रॉफिट कमा रहा हूँ। अगर मैं हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो मेरा सबसे पहला काम है रोकड़ा, पैसा। अगर मैं पैसा ना बनाऊँ तो मेरे को काम करने का मन नहीं करेगा। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जिससे मेरा घर चल सके। दूसरा, ग्रोथ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चा? ग्रोथ कर रहा हूँ। ग्रोथ का मतलब कि मैं अपने बिजनेस को फैला रहा हूं, मैं अपने बिजनेस को फैला रहा हूं। पहले मैं 1 करोड़ का टर्नओवर करता था, अब मैं 10 करोड़ का टर्नओवर होने लगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ बोलते हैं। एक सर्वाइवल, कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीते रहूंगा। मेरा दुकान बंद नहीं होना चाहिए, मेरा दुकान बंद नहीं होना चाहिए। और ये दुकान बंद क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट से। मैं ग्रोथ कैसे करूंगा? प्रॉफिट से। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तभी दुकान चलेगा, और प्रॉफिट होगा तभी ग्रोथ होगा। समझ में आ गया? एकदम इजी था, एकदम इजी था। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सोसाइटी, कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए क्या कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन समाज के लिए क्या कर रहा है? भैया समाज के लिए कुछ चीज आई तक काम कर रहा है। कितना कर रहा है? आई तक। सबसे पहला, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है रिजनेबल प्राइस में। क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है रिजनेबल प्राइस में। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी। सिविक एक्टिविटी मतलब हमारा सिविल का एक्टिविटी, रोड कंस्ट्रक्शन, तुम्हारा हॉस्पिटल वाला, ये सारी चीज़ों पे वो क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा दे रहा है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जा रहा है। लोगों के पास पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों के पास पूरा इंडिया का पैसा है और कुछ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ा रहा है। सबके पास पैसा बढ़ना चाहिए, सबके पास परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको छोड़ दीजिए। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी। कोई कोई कास्ट ऐसा होता है, कोई कोई कास्ट ऐसा होता है जो कि बैकवर्ड होता है, जो कि क्या होता है? बैकवर्ड होता है। वो उतना ज़्यादा तरक्की नहीं किया हुआ है, तो उतना ज़्यादा तरक्की ना किए हुए होने की वजह से कोई कोई कंपनी उनके क्षेत्र में जाके क्या करते हैं? उनके एरिया में जाके फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं, जिसके वजह से वो क्या करते हैं? तरक्की करते हैं। उनको पैसा मिलता है तो वो तरक्की करना स्टार्ट करते हैं। भैया एजुकेशन में, हेल्थ में और तुम्हारा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी पैसा खर्च किया जाता है। एनजीओ वगैरह खोला जाता है जिसके मदद से हम लोग बहुत जन का मदद करते हैं। और लास्ट में इकोनॉमिकल या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कोई भी तरह का पॉल्यूशन इमिशन नहीं हो, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और हम लोग एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। किसको? जीडीपी को। किसको बच्चा? जीडीपी को। अगर 10 आदमी कमा रहा है तो वो 1000 कमाएगा, और अगर 1000 आदमी कमा रहा है तो वो 1 लाख कमाएगा। तो कौन सा बेटर है? 1 लाख बेटर है। क्या बेटर है बच्चा? 1 लाख बेटर है। अच्छा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भैया मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरे को कुछ चाहिए ना, मेरे को सबसे पहले चाहिए पैसा। क्या चाहिए बच्चा? पैसा। भैया मेरे को सबसे पहले चाहिए पैसा। उसके बाद इंस्टेंट हायर लेवल नीड ऑफ एम्प्लॉय। भैया पैसा को छोड़ के फिर मेरे को कुछ चाहिए, जैसे कि घर, गाड़ी,
इस सब में आदमी पैसा नहीं देखता कि सुकून देखता है कि भाई ये सब चीज़ तो हमको चाहिए, मतलब चाहिए। फिर चाहिए मेरे को सोशल नीड। मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं और जंगल में रख दूं, क्या आप रहोगे? क्या मैं आपको अगर 1 करोड़ रुपया दे दूं और जंगल में रख दूं तो आप रहोगे? ना बाबा ना, नहीं रहोगे। आपको भी एक परिवार चाहिए, आपको मम्मी पापा चाहिए, अपना भाई चाहिए, अपना कोई और चाहिए जिसके वजह से आप रह सकते हो, आपको मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ आपको सेफ्टी चाहिए। अगर मैं आपको आतंकवाद के पास भेज दूं, साउथ अफ्रीका भेज दूं और बोलूंगा कि मैं आपको 5 करोड़ रुपया दूंगा, कितना दूंगा बच्चा? 5 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन आपको कभी भी गोली मार सकता है, आपको कभी भी गोली मार सकता है, तो क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। दावा है मेरा, आप लोग वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना पसंद नहीं करोगे। हम लोग 99% चैप्टर खत्म कर चुके हैं बच्चा लोग आज। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थोड़ा एग्जाम के लिए VVY इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस वीडियो में इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। इसमें 3 टॉपिक है। मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है, मैनेजमेंट को आर्ट बोला गया है और मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला गया। देखो 3 तरह का प्रोफेशन आप लोग सुने होंगे, समझाता हूँ मैं, समझो। 3 तरह का प्रोफेशन बोले, एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स, एक होता है आर्ट्स। तो भैया साइंस के जितने भी लड़का लड़की थे ना, वो बोलते हैं अरे 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 मैनेजमेंट मेरा है, मैनेजमेंट मेरा है, मैनेजमेंट मेरा है। कॉमर्स वाले कुछ नहीं बोले, आर्ट्स बोले मैनेजमेंट मेरा है, मैनेजमेंट मेरा है, मैनेजमेंट मेरा है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे? लड़ रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या कर रहे? लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते इन्होंने कुछ तर्क दिया साइंस वाले ने और कुछ आर्ट्स वाले ने तर्क दिए। अब तर्क देने के बाद देखते हैं कि भैया कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है। बाकी आप लोग समझदार है कि अगर आप कॉमर्स में इसको पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कौन जीतने वाला है? कॉमर्स जीतेगा। चलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मेरा हैंड रिटन नोट्स के लिए मैसेज आ रहा है। ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए फ्री नहीं है, सॉफ्टवेयर लगा था बहुत बनाने में। ये हैंड रिटन नोट्स 299 रुपीज़ में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। पूरे साल का 12 चैप्टर, और ना कि सिर्फ हैंड रिटन नोट्स, कोई इस तरह का केस स्टडी टिप, कोई तरह का स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक, सब आपको कितना में मिलेगा? 299 रुपीज़ में भी मिलेगा। और अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ 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 ये हैंड रिटन नोट्स खरीद लो। इसमें मेरी फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका ये इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि जब आप दोबारा से रिवीजन करोगे ना, जब आप दोबारा से रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते समय आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय और गॉड ब्लेस यू।